प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमको ऐसा फिर से मौका दिया कि हम आज उसकी उपस्थिति में आने पाए हैं। और आज काउंसलिंग का सब्जेक्ट है नकारात्मक विचार से कैसे निपटे। तो प्रियो, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत में आप सबका स्वागत है। और आज जो सब्जेक्ट है ये कईयों के जीवन को छूता है, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं, कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, दुनिया में रहते, इतने भाग दौड़ के जीवन है हम लोगों का। और जब ऐसे हम किसी चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे विचार में जो है नेगेटिव आ जाता है या नकारात्मक सोच आ जाता है, हम पीछे की ओर जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसी बातों से हम कैसे निपटे? प्रश्न है कि ऐसी बातों से हम कैसे निपटे। बहुत ही कई बार गंभीर बातें हो जाती है कि हमको इस चीज़ को समझना और समझाना बहुत कठिन हो जाता है। और जब नकारात्मक सोच जब किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो वो व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से प्रोग्रेस नहीं कर सकता, वो अच्छी बातें नहीं सोच सकता, वो सिर्फ गलत परिणाम की ही ओर वो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता है और उसके साथ में रहने वाले लोगों का जीवन भी उससे प्रभावित होता है। यदि नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति पड़ोसी है या रिश्तेदार है या दूर के हैं, तो आप एक शब्द में आप उससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, ये हम कह सकते हैं। आप अपने विचार उन तक ना दें, उनसे सलाह ना लें, ऐसे लोगों से सलाह ना लें। लेकिन यदि वो व्यक्ति परिवार में है, पति है या पत्नी है, तब फिर आप उनसे दूरी बना के रख नहीं सकते। आपको उनके साथ में जीवन बिताना होता है, आपको उनको साथ में जीवन बिताना रहता। तो जब एक लाइफ पार्टनर यदि नकारात्मक सोच रखता है और एक लाइफ पार्टनर सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिव सोच रखता है, तो फिर बैलेंस दोनों का बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है, कैसे आती है? मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति में नकारात्मक सोच है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आपके जीवन में ये नकारात्मक सोच क्यों आया? हो सकता है कि आपके जीवन में कभी आपके साथ में बचपन में गलत हुआ हो, या फिर आपके साथ में कुछ दुर्व्यवहार हुआ हो, या फिर आपका जो किसी ने बहुत गंभीर चोट पहुंचाई है, आप दिल से आहत हुए हो, किसी ने घात किया है, या किसी ने बहुत सारी बातें हो सकती है जिसको आप चाहे और वो चीज़ आपको नहीं मिला, या फिर आप ऐसे जगह पर आपने जीवन बिताया जहां आपको पूरी दबाव के साथ आपने जीवन को व्यतीत किया है कई सालों तक। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में नकारात्मक सोच पनप जाता है। और चूंकि यदि वो व्यक्ति वहाँ पर रहते रहते जीते 25 साल, 30 साल, 35 साल होते होते वो आदमी वो नकारात्मक सोच उनके दिल, दिमाग, जहन सब में गढ़ कर जाता है। और फिर इस व्यक्ति को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल, क्योंकि उनकी सोच वैसी हो जाती है। लेकिन मेरे भाई या बहन, जो भी नकारात्मक सोच रखते हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बदलाव को देखिए, बदलाव को लाइए। क्योंकि जैसा आपका जीवन पहले था, 20 साल 25 साल पहले था, जरूरी नहीं कि आगे भी वैसी हो। आप इस चीज़ को समझिए, अपने मन की रक्षा कीजिए। बहुत मुश्किल होता है अपनी सोच को अपनी सोच को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे समय में जो आपके साथ में जो रहती है या रहते हैं, उनका दायित्व बहुत बढ़ जाता है।
जिस व्यक्ति के साथ में जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है, उसके साथ में यदि पॉजिटिव विचार रखने वाला व्यक्ति साथ में रहता है, या मान लीजिए पत्नी नकारात्मक सोच रखती है तो पति सकारात्मक सोच रखता है, यदि पति नकारात्मक सोच रखता है तो पत्नी सकारात्मक सोच रखती है, तो ऐसे जब रहते हैं तो जो पॉजिटिव थिंकिंग आपका है उसमें आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को बताएं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जो भी बातें पिछले जीवन में हुई है, जो भी बातें, जो भी गड़बड़ियाँ, क्योंकि परमेश्वर जो है बनाने वाला परमेश्वर है। जो भी बिगड़ी हुई, हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं कि कैसे पहले बिगड़ी हुई चीज़ों को परमेश्वर ने उसको रिक्रिएट किया। हर चीज़ को परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर, और यदि वो बनाने वाला परमेश्वर नहीं है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर नहीं है। वो बाध्य है आपके चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पॉजिटिव परमेश्वर है। और संघर्ष हमारे जीवन में हर दिन रहता है और एक चुनौती हर दिन आती है। तो यदि आप पॉजिटिव को नहीं देख रहे, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो ये आपके जीवन में शैतानिक अटैक है। शैतान कार्य कर रहा है और आपको वहाँ से हटना है। और जब आपके साथ में जब पॉजिटिव विचार वाले जब साथ में रहते हैं, पॉजिटिव वाले, आप उनको बताएं, पत्नी या पति आप उनको बताएं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा भरोसा उस पर है। देखिए, जो भी लाइफ पार्टनर जो पॉजिटिव विचार रखते, आपको उनके साथ में काउंसलिंग करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वो छोड़ करके नहीं जाता। आप देखिए यूसुफ को देख लीजिए, यूसुफ के भाइयों ने कितना गलत कार्य किया था अपने यूसुफ के साथ में, बेच डाला, कुआं में डाल दिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उसके पास में व्यभिचार की संघर्ष उसके पास में आया, रेप का केस आया। प्रियो, उसके ऊपर कितनी लालछन लगी। 12 साल वो जेल में, यह बहुत लंबा पीरियड। 12 साल में व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो सकती, फिर भी उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक भी लाया है। तो प्रियो, ये एक सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव सोच है। पॉजिटिव सोच को रखिए। आप किसी अपनी नाकामी को दूसरों के ऊपर में इल्ज़ाम कब तक लगाएंगे? आप आगे बढ़िए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो आप पॉजिटिव विचार वाले व्यक्ति जो उनके साथ में रहते हैं, आप उनका रोज़ दिन काउंसलिंग करें, रोज़ दिन हर बात पर काउंसलिंग करें कि परमेश्वर आपके साथ है। देखिए, पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा शब्द जो बोलता है कि बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। तो जब आपका बेस स्ट्रांग है, प्रभु में आपका घर मजबूत है, प्रभु में आपका संबंध मजबूत है, तो इस प्रकार की भावना जो है आपके परिवार में नहीं आएगा। और यदि आया भी तो आप दोनों मिल करके उसका खंडन करें। हमको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। और जब आपका भरोसा, आपकी दोनों मिल करके जब प्रार्थना करेंगे, आप देखिए ये ऐसी भावनाएं आपके जीवन से दूर होगी। जब भी ये विचार शैतान आपके दिमाग में डालता है, तुरंत उसका खंडन कीजिए। शैतान, मेरे जीवन से दूर हो जा, मैं तेरी युक्ति को निष्फल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरी युक्ति को निष्फल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह का लहू का बाड़ा हम अपने जीवन में डालते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर ना होने पाए। आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, हन्ना के जीवन में हम देखते हैं, हन्ना किसी चीज़ के लिए कि दूसरी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही है, एली कुछ और समझ रहा है, ये तो पी करके आई है। तो प्रियो, कई बार जो है जो दिखता है वो वैसा रहता नहीं है, वो रहता कुछ और है और दिखता कुछ और है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसकी करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहती है। निश्चय उसकी करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहती है।
तो प्रियो, हमको उस पर विश्वास करना है, हमको उस पर भरोसा करना है। और वचन हमको क्या कहता है, भजन संहिता में हमको 30 अध्याय में क्या कहता है कि तेरे विलाप को क्या करेगा, वो नृत्य में बदल देगा। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है, और ऐसा ही करने वाला परमेश्वर है। तो आपके अंदर जो नकारात्मक सोच है, आप उसको जैसे भी आपके अंदर में आता, आप तुरंत उसको काटिए। तुरंत आपको उसको अपने आप में खंडन करना है, अपने अंदर खंडन करना है। नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। जय के उत्सव में हमको लिए चलता है, वो हर चीज में सफल हुआ है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रियो, आपके अंदर जब नकारात्मक विचार आते हैं, आप तुरंत उसका खंडन करें, तुरंत खंडन करें। जरूरी नहीं कि आपके बचपन में जो गलत विचार हुए, आपके पिछले 15 साल 20 साल पहले लोगों ने आपके साथ में गलत किया, तो आने वाला समय में भी गलत होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लेकिन जो विचार आपने गलत मन में ठान लिया है, डाल लिया है, ये एक प्रकार का डर है। और ये आपके परिवार के उन्नति में बाधा है, ये आपके जीवन की उन्नति में बाधा है। आप आगे बढ़े, संघर्ष करें, क्योंकि मसीही जीवन यही है। और जो पॉजिटिव विचार रखते हैं, उनके साथ रहने वाले, आप उनकी काउंसलिंग करें कि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है और जय देने वाला परमेश्वर है। वो हमको ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा। तो प्रियो, जब भी नकारात्मक विचार आते हैं, आप इस तरीके के दोनों मिल करके प्रार्थना करें, दोनों मिल करके प्रार्थना करें। आप देखिए, आप जरूर जय प्राप्त करेंगे। और आपके हर कार्य, क्या कहता है, विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे, ताकि मेरी आत्मा भजन गाती रहे। कितनी अच्छी बात यहाँ पर हमको दाऊद कहता है। तो प्रियो, नकारात्मक विचार जब भी आए, आप उसका तुरंत खंडन करें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।